गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर ग्रामर। संस्कृत या हिंदी ग्रामर दोनों में ही संधि है। संधि मीन्स जॉइंट होता है, जोड़, है ना। संधि माने जोड़। जो तो हम जब शब्दों के जोड़ के बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब संधि, है ना। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण या स्वर जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ उत्पन्न विकार मीन्स उसमें जो चेंज आता है ना, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे इसके कितने टाइप है, फर्स्ट है ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, आपको याद करना होगा। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस वर्ण दोनों मिलके जो विकार उत्पन्न होता है शब्द में उसे स्वर संधि कहते हैं वहाँ पे। और व्यंजन संधि मीन्स होता है व्यंजन में विकार होता है। जब हम व्यंजन संधि के उदाहरण को देखेंगे तब हम ये समझ जाएंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संस्कृत में विसर्ग मीन्स ये 2 बिंदु जो हम लगाते हैं संस्कृत में, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग की जो प्लेस होती है शब्द में वो चेंज हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, विसर्ग संधि। ये तो बहुत आसान है पहचानना विसर्ग संधि। आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में होगा, बट इन दोनों का कन्फ्यूजन हम दूर कर लेंगे। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि देखते हैं हम। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्वर संधि के। संस्कृत और हिंदी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। संस्कृत में बस आपको ये विसर्ग, इसमें सब संस्कृत के शब्दों में विसर्ग लगते हैं हमेशा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं विसर्ग संधि की, हम इसकी संस्कृत के शब्दों की बात कर रहे हैं। जैसे आपका अगर नाम है तो हिंदी में जैसे आप नाम जो बोल रहे हैं आप उसमें अगर 2 बिंदु विसर्ग लगा देंगे तो आप संस्कृत का वर्ड बन जाएगा वो। तो इसमें चेंज हिंदी ग्रामर में कभी बदलता नहीं है। जैसे विद्याधन आलय, है ना, विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या का आलय मीन्स घर, विद्यालय, तो विद्यालय हो गया। ये हिंदी में स्वर संधि। तो स्वर संधि कहाँ है इसमें, देखिए विद्या ये आ की मात्रा है और ये आ की मात्रा, ये दोनों आ की मात्रा मिलके क्या बने, सिर्फ आ की मात्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अ प्लस अ मिलके बनेंगे आ प्लस आ इज इक्वल टू आ की मात्रा ही बनी है, देखो आ या फिर आ की मात्रा, है ना। यहाँ भी आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर आ लिखा ही हुआ है तो इसके बदले हम ये लिखते हैं आ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आ, यहाँ भी आप आ की मात्रा ही है। तो मात्रा मिलके क्या बना है, आ की मात्रा। तो विद्यालय सिर्फ स्वर है, देखिए विद्या आ, आलय भी आ, ये दोनों क्या है, स्वर है, आ, है ना। वैसे गण, गण जब हम गण बोलते हैं लास्ट में हम बोलते हैं अ, यहाँ पे हमारा उच्चारण निकलता अ प्लस ई, ये भी क्या है, स्वर है। तो अ और ई मिलके बनाते हैं यहाँ पर ए की मात्रा, देखिए ए की मात्रा बनाते हैं। तो गण प्लस ईसह, संस्कृत में ईसह होगा गणेश, हिंदी में होगा गण प्लस ईस गणेश। अ प्लस ई, गण, गण जब हम बोलते हैं तो अ लास्ट में सुनाई आता है और ईस का ई, तो ए की मात्रा बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ स्वर संधि के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम। देखिए आगे, महाधन इंद्र, महा आ की मात्रा है, देखिए ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा है। ये संस्कृत में मैंने लिखा है और ये हिंदी में लिखा है सेम टू सेम। तो आ की मात्रा प्लस ई, छोटा ई है, ये बड़ी ई है ना। तो यहाँ पर भी छोटा ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या बना है, ए की मात्रा ही बना है। देखिए महेंद्र, महाधनेंद्र महेंद्र। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, विद्याधन अर्थी। यहाँ पे विद्या, विद्या मने आ हो गया प्लस अ, ये दोनों मिलके देखिए विद्यार्थी, ये जो मात्रा वी भी लिखा हुआ है, यहाँ भी ध भी लिखा है यहाँ, और ये अ और ये दोनों को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम सिर्फ आ की मात्रा लगाएंगे। देखिए ये है ना विद्यार्थी। ऐसी और भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, आप अभी ये आपके स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, इतना आप पढ़िए, इसे याद रखिए। इसके टाइप अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के प्रकार बताऊंगी, फिर मैं व्यंजन और विसर्ग दोनों को समझाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।